देखिए, आज कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और ये आदेश पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि ये राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। साथ ही हिंदू पक्ष लगाई गई दोनों पिटीशन को अलाउ करते हुए जो मांगे थी उसको मांगे मानकर और इसका जो पूर्ण अधिकार जो है, यह व्यवस्था जो है एएसआई की भोजशाला के लिए एएसआई को दी गई है। देखिए, बहुत से लोग, क्योंकि क्या है कि धार ने अपनी जवानी जो है इस आंदोलन को दी है, कई लोगों ने अपनी जवानी खपार दी है, 3 लोग इस पर शहीद हुए हैं, माता बहनों हजारों लोग जो है जेल यात्रा करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके संघर्ष का परिणाम आया है कि आज भोजशाला हिंदुओं को मिली है। देखिए, 10484 और 10497 में आदेश आया है। इसलिए मैं हिंदू पक्ष की याचिकाओं को स्वीकार किया है, मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को अस्वीकार किया है और जो 7/4/2003 का एएसआई का ऑर्डर था जिसमें मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की अनुमति थी उसे निरस्त कर दिया गया है। एएसआई को निर्देश दिया गया है कि चूंकि इस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर हिंदू है और हिंदू कैरेक्टर की प्रॉपर्टी होने के संबंध में इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार वे एक पृथक से आदेश पारित करेंगे जिसमें पूजन का और एंट्री का अधिकार जो रहेगा उसके संबंध में एएसआई अब सेपरेट ऑर्डर पास करेगा, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। अब ये अगला चरण क्या होगा सर? अगले चरण में मुस्लिम पक्ष जो भी असंतुष्ट हैं इस प्रकरण से वे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये भी एक पक्ष हो सकता है और यदि वो इस चीज़ को सद्भावना से स्वीकार करते हैं तो ये आदेश अंतिम निर्णय होगा। हमारी पूरी चौकस व्यवस्था है और पूरे धार शहर में हम लोगों ने हर तरह से निगाह रखी हुई है। RAF, SAF, QRF इंटेलिजेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है ताकि कहीं कोई दिक्कत न हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि धार की जनता सहयोग करेगी और कानून व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी। क्या करेंगे मैं धार के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि माननीय हाई कोर्ट का फैसला है, सर्वमान्य है, सबको इसको स्वीकार करना चाहिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस और उनका बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला आज इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आया है। और मैं बताना चाहता हूं कि 30 सितंबर 2010 को राम मंदिर का 3 जजेस की खंडपीठ की तरफ से फैसला आया था, लखनऊ बेंच का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उसके बाद वो मामला 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ। उसके बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल जजमेंट है राम मंदिर के बाद जो एक हाई कोर्ट से आया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सदियों से हिंदू समाज के लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ते आए हैं और ये मांग करते आए हैं अपने तर्कों के आधार पे, अपने तथ्यों के आधार पे कि इस पूरे मंदिर का जो परिसर है, ये जो पूरा परिसर है ये हिंदू मंदिर का परिसर है, राजा भोज ने इसको बनवाया था, माँ सरस्वती, माँ वाघ देवी का परिसर है, संस्कृत स्कूल ऑफ लर्निंग है। इन सारी बातों को आज हमारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने पूर्णतः माना है। और जो यहाँ पे 7 अप्रैल 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गलत आदेश पारित किया था जिसमें मुस्लिम पक्षकारों को यहाँ पे हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी, कोर्ट ने आज उसको सिरे से नकार दिया है, सेट असाइड कर दिया, खारिज कर दिया है और यहाँ पे हमें पूजा पाठ का कंप्लीट अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो माँ सरस्वती, माँ वाघ देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है उसको वापस लाने के लिए जो हमारे प्रत्यावेदन है सरकार उस पर गौर करे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये पूरा जो एरिया है ये एएसआई के कंट्रोल में है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल में है और जो हिंदू पक्षकार हैं उनको पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। मुस्लिम पक्षकार जो यहाँ पे नमाज अदा करते चले आए, कोर्ट ने कहा है कि अगर वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को देते हैं तो धार शहर के अंदर कोई एक उनको ऑल्टरनेट लैंड देने पे सरकार विचार करे। एएसआई रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष ने काफी एएसआई रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष के जितने ऑब्जेक्शन थे कोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब 98 डेज का एएसआई सर्वे चला उस समय मुस्लिम पक्षकार भी वहाँ पे मौजूद थे, हिंदू पक्षकार भी मौजूद थे, सारी चीज़ें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के माध्यम से हुई हैं और उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो इलीगल हो या कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन करता हो। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।